नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो? मैं आपका CS अक्षय। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आपका कोई भी फ्रेंड जो CA, CMA करता होगा, उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये लोग कोई नहीं बताता आपको कि भाई साहब ये सेक्टर में भी आप लोग जा सकते हैं। आपको मेरे पीछे एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, दैट इज़ IBPS। अभी IBPS क्या करता है, जनरली बैंक्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे BCom के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत सारे मम्मी पापा का एक सपना होता है कि अपना बच्चा भी बैंक में जाए, एक सिक्योर्ड जॉब उसको चाहिए। क्या आपने सोचा है CA, CS, CMA क्या बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं? तो इसका आंसर येस है। मैं कहता हूँ कि IBPS क्या करता है, हर साल इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और उसमें कुछ सीट्स CA, CS, CMA के लिए वेकेंट होते हैं। मतलब आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। जहाँ पे आप देखो, पूरे इंडिया के कम से कम ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट या इंजीनियर्स जितने भी लोग हैं, वो कम से कम लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं। बट आपको CA, CMA के लिए एक स्पेशल विंडो होता है जहाँ पे कोई नहीं आ सकता सिर्फ आपके सिवा। तो आपका अगर सपना है कि बैंक में आपको काम करना है, तो आपके यहाँ पे वैकेंसी आती है। अकाउंट मैनेजर से लेके लॉ ऑफिसर से लेके कॉस्ट मैनेजर से लेके सब कुछ इसके अंदर वैकेंसीज आती है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो इसकी वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल्स आपको मिल सकती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है कि इसमें गवर्नमेंट जो बैंक्स होती है उसमें आपको सीधा अपॉइंट किया जाता है, सीधा मैनेजर। और इनका पे स्केल 1 लाख रुपये कम से कम होता है। मतलब सुनो, एज अ फ्रेशर, और कुछ जगह पे कुछ एक्सपीरियंस भी मेंशन किया जाता है। मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना ज़्यादा स्कोप आपको यहाँ पे मिलेगा इस बैंकिंग सेक्टर में। तो याद रखना, अगर आपका सपना है कि अब मुझे जाना है बैंकिंग सेक्टर में, तो आप जा सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको जाना है या कोई बहुत गवर्नमेंट का बेहतरीन जॉब करना है, तो वहाँ पे आपको पता है कंपटीशन बहुत होता है। तो आपके पास कोई बैकएंड में, मतलब बैकअप में CA, CS, CMA जैसे कोर्सेज आपके पास होने चाहिए। इससे क्या होगा कि कल जाके आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तभी भी आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो क्वालिफिकेशन है। तो याद रखना, इसलिए CA, CMA करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझा होगा। क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके माइंड में डर होता है, एक एहसास होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। बट आपके दिमाग में वैसा कोई डर एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास CA, CMA है, तो इनके सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बनते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा सपना है बैंक में जाने का, या आपके मम्मी पापा का सपना है, तो उनको बोल दीजिए कि CA, CMA बनने के बाद भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज, ये तो शुरुआत है आपके लिए। या आज तक कोई किसी के लिए नहीं बताता वैकेंसीज़ के बारे में। सिर्फ बच्चों को गाइड किया जाता है कि आप करो, बट क्यों करना चाहिए उसके पीछे रीज़न होनी चाहिए कि क्यों करना चाहिए, मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, कल जाके मैं बनने के बाद CA, CMA बनने के बाद मैं कौन से सेक्टर में जा सकता हूँ, यह आपको पता होना चाहिए। ये स्कोप आपको बताना चाहिए, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आए कि मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता हूँ। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोर्स डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। भाई साहब, ये कोर्स अगर डिफ़िकल्ट नहीं होंगे तो आप सोचो ना, अगर आप सोचो ये बहुत इजी हो जाएंगे BCom की तरह या बाकी कोर्सेज़ की तरह, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कोर्सेज़ थोड़े डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो इसलिए तो स्कोप ज़्यादा है, इसलिए तो पेमेंट इतना मिलता है। अगर डिफ़िकल्ट नहीं होंगे तो पेमेंट कितना कम होगा। अगर आपको खुद के सपने खुद जीने हैं, खुद की इच्छा पूरी करनी है, तो ये कोर्स करना पड़ेगा। नहीं तो आपको किसी के अंडर, किसी दूसरे के सपने पूरे करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये तो सच है। अब जाके एक बार रेलवे स्टेशन या कहीं पे जाके देखना कि वो लोग बूट पॉलिश करते हैं, कोई सामान उठाता है, तो उनको देख के आपको क्या लगता है कि वो क्यों ये काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। आपके पास पैसा है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं करना चाहते? मतलब इसके पीछे क्या रीज़न्स है? आपके मम्मी पापा इस उम्र में इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये कुछ क्वेश्चन से आप खुद से पूछिए और एक बार देखिए कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% आप कर सकते हो। अगर ये सोचा आपने कि भाई साहब मुझे प्रेफरेंस इसको देना है, अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, जस्ट इमेजिन कि मुझे टाइम किसको देना है। इफ़ यू डिसाइड यूर प्रायोरिटीज़ ना, कि मुझे इसको टाइम देना है, तो आपका सक्सेस आपके पास जल्दी आएगा। बट जनरली बच्चे क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि इससे आपको पैसा नहीं मिलने वाला। फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑलरेडी पैसा कमाता है। तो अपने को प्रायोरिटीज़ क्या है जिससे अपने को पैसा मिल सकता है? कि मैं 1 घंटा पढ़ूँ तो उससे मुझे पैसा मिल सकता है फ्यूचर में, क्या कि वही नॉलेज मुझे काम आएगा फ्यूचर में। तो अगर आपने प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर ली तो चलेगा। भले आपको लोग कहेंगे कि कितना बिजी है, कितना सेल्फिश इंसान है, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं है बच्चों उसके लिए। क्योंकि यही इंसान आपको बाद में आपके दोस्त बन जाएंगे, यही इंसान आपके हितचिंतक बन जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो ये शुरुआत है मेहनत की। और जब आपको पेन होगा, थोड़ा दर्द होगा, जब आपको एहसास होगा कि भाई साहब मैं कुछ दुनिया से अलग कर रहा हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे अब नहीं सह रहा है, मेरे से नहीं होगा, बस जहाँ पे आपकी ये फीलिंग आ जाए,
तो समझ लेने का आप एकदम राइट ट्रैक पे हो, तो पीछे मुड़ने का नहीं है, आगे बढ़ते रहने का। क्योंकि ये एहसास तभी होता है जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आपको लगेगा कि मुझे पेन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको पीछे हटना इम्पॉसिबल है। क्योंकि थोड़ा सा ही आपका सक्सेस बचा होता है, उसमें आप पीछे हट जाते हो और आपको कुछ सालों के बाद ऐसा लगता है कि भाई साहब काश मैंने कर लिया होता है। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर अभी नहीं ना, कभी नहीं फिर। क्योंकि कुछ सालों के बाद आप देखोगे कोई आपका फ्रेंड सी में कोई बड़े सीईओ बन गया, डायरेक्टर बन गया, उसका पेमेंट करोड़ों में होगा, उसकी गाड़ी बंगला देख के आपको भी एहसास होगा कि काश मैं ये कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो उससे अच्छा फ्यूचर में रिग्रेट करने से अच्छा, फ्यूचर में आपको बुरा फील होने से अच्छा है कि अभी उसको कर लो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका सब कुछ है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना। और जहाँ पे भी आपको कई दिक्कत आए तो आपका ये CS अक्षय आपके साथ है। तो बिंदास मैसेज कीजिए और बिंदास मुझे अप्रोच कीजिए कि सर मुझे स्ट्रैटेजी बताओ, सर मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, सर मुझे नहीं पता कौन से क्लास लगाना है, मुझे नहीं पता सर, मुझे गाइडेंस चाहिए इस फील्ड में CS में। तो आपका CS अक्षय, आपका भाई और आपका प्यारा सा दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आप किसी भी बच्चों को पूछ लीजिए, आई टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट सिंस 7 ईयर्स। तो सब बच्चों को पता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या स्टूडेंट होते हैं। तो आपका कभी भी रिप्लाई आएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको हमेशा रिप्लाई दूंगा और आप मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो। क्योंकि जब स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तभी फैकल्टी और एक टीचर भी आगे बढ़ता है, और वही स्टूडेंट उन टीचर का नाम कमाते हैं। क्योंकि जब ये स्टूडेंट आगे जाके हमारा नाम लेते हैं तभी हमको प्राउड फील होता है, उन्हीं की वजह से हमको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो आज ज़िंदगी में जितना भी कमाता हूँ वो सिर्फ स्टूडेंट की वजह से कमाया मैंने। तो स्टूडेंट को मैं जितना रिटर्न दे सकता हूँ उतने लिए मेरा अच्छा है, क्योंकि जितना मैं रिटर्न दूंगा उतना मुझे रिटर्न मिलेगा। याद रखना, ये हमेशा मैंने सीखा है। तो आप भी ऐसा कीजिए, बहुत अच्छा काम कीजिए, बहुत अच्छा पढ़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ आप उठो, आप लड़ो, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। और कहीं पे भी आपको दिक्कत आई, कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि डिप्रेशन या डिमोटिवेट लगे, तो मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, और आपके फ्रेंड्स के साथ ये मैसेज शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे वीडियोस में डेली बेसिस पे लेके आऊँगा सिर्फ आपके लिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप दिस ईयर आपको बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।